आप सभी को समर्थ गुरु रामदास की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनकी जयंती पर उनके बारे में कुछ विशेष। समर्थ गुरु रामदास का पहला नाम नारायण था। नारायण के विवाह की तैयारी हो गई थी। पुरोहित ने कर्मकांड के पहले सावधान कहा। किशोर नारायण की प्रसुप्त चेतना सचमुच सावधान होकर जाग गई। उनके मन ने कहा, हमारा जीवन लक्ष्य पराधीनता के बंधनों में बंधी मातृभूमि को मुक्त करना है। यदि स्वयं विवाह बंधन में बंध गए तो सारी ऊर्जा शक्ति उसी जंजाल में खर्च हो जाएगी। फिर अपने जीवन लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्षमता कहाँ बच पाएगी। प्रश्न महत्वपूर्ण था। उनको निर्णय लेना ही था। क्षण भर चुप रहकर उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनी। साहस पूर्वक निर्णय लिया। सिर पर रखा हुआ सेहरा मंडप में ही फेंक कर वहां से भाग खड़े हुए। लोग ढूंढते रह गए, लेकिन वह गायब हो गए। आत्मचिंतन करते हुए नारायण देवालय में रहने लगे। यवन शासन में फैले अत्याचार को मिटाकर धर्म स्थापना की भावना आंखों में आंसू बनकर उमड़ रही थी। वह सोचने लगे, करे तो क्या करे। संत महात्मा दुनिया को माया मोह बताकर भाग्य भरोसे मरने के लिए छोड़ देते। नारायण जी ऋषियों और विचारशीलों से परामर्श करते रहे और अपने लिए दूसरा मार्ग खोज निकाले। आत्मबल बढ़ाने के लिए तप साधना का जीवन बिताने लगे। समाज कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्न में लगना चाहिए। अपने लक्ष्य को स्थिर रखकर लोक सेवा में परमार्थ कार्य में आगे बढ़े। तब उनका नाम नारायण से बदलकर रामदास हो गया। उस समय अत्याचारी शासन से समाज में त्राही त्राही मचा था। कहीं भी न्याय नहीं था। जो शासक चाहते वही प्रजा को करना पड़ता। हिंदू धर्म को बुरी तरह कुचला जा रहा था। घर की बहु बेटियों की इज्जत आंखों के सामने लूटते हुए देखना पड़ता था। जनता के प्रतिशोध की शक्ति कम होती जा रही थी। जीने और मरने की समस्या उत्पन्न हो रही थी। ऐसे समय में रामदास जी ने अपने उपासना के क्रम को बदलने का निर्णय किया। अपनी आत्मा को अधिक बलशाली बनाने वाली तपस्या करते हुए अनीति के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए गांव-गांव घूमकर जनता में साहस भरते रहे। उम्र के 20 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही सारा महाराष्ट्र उन्होंने छान डाला। ऐसे सभी युवकों को इकट्ठा किया जिसमें देश धर्म के प्रति दर्द था। उस गए गुजरे जमाने में भी कुछ साहसी भावना देश धर्म के लिए कष्ट उठाने और त्याग करने वाले युवक आगे आए। इन्हीं रत्नों को परखने के लिए महाराष्ट्र का कोना कोना छान मारे और अंत में उनके पास तेजस्वी नर रत्न बहुत इकट्ठे हो गए। सभी के जीवन में प्राण फूंकने के कारण इन्हें समर्थ गुरु की उपाधि मिली। तब से उन्हें समर्थ गुरु रामदास कहा जाने लगा। प्रतिभाशाली बहुत युवकों के साथ मिलकर धर्म की रक्षा की योजना बनाते इन प्रतिभाशाली मराठा युवक शिवाजी भी थे। समर्थ गुरु ने शिवाजी के नस नस में प्राण फूंक दिया, जिससे शिवाजी योजना बनाकर शासकों के विरुद्ध अपने साथियों के साथ युद्ध करने लगे। छत्रपति शिवाजी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन भयानक परिस्थितियों में जो कुछ किया, उसके लिए महाकवि भूषण ने कहा है, शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। ऐसे ही सैकड़ों प्रख्यात और अप्रख्यात युवाओं का निर्माण रामदास जी ने अपने सत्संग द्वारा किया। उन्होंने महाराष्ट्र में लगभग 800 मठ स्थापित किया। उन मठों में धर्म सैनिक के आवास, जीवन निर्वाह की व्यवस्था रहती। वहां भजन, कीर्तन, पूजा और प्रवचन की व्यवस्था रहती। मठों में रहने वाले लोग टोलियां बनाकर गांव-गांव जाते, भजन गाकर देश, धर्म और संस्कृति तथा समाज के प्रति जनता में जागरूकता लाते तथा कर्तव्य भावना का जागरण करते। महाराष्ट्र की एक भी झोपड़ी ऐसी न बची जहां धर्म सैनिक संदेश लेकर न पहुंचे हों। ऐसे बड़े प्रांत को उत्तम तरीके से संगठित किया। धीरे धीरे महाराष्ट्र के बाहर भी विस्तार हुआ। लगभग 400 मठ और स्थापित हुए। रामदास जी के साथ आचार्य केशव नायक राव आदि कर्मठ विद्वान थे। इनकी मंडली का एक ही निश्चित मत था कि जनता जब तक संगठित और अनुशासित नहीं होगी, उन्हें अत्याचारों की पराधीनता से मुक्ति नहीं मिलेगी। वे संगठन को जीवन का प्राण समझते थे। उसे धर्म अनुष्ठान की तरह पूरा करने में संलग्न रहते थे। समर्थ गुरु रामदास ने दासबोध नामक एक मार्मिक काव्य ग्रंथ लिखा, जिसमें कुल 741 छंद चरण है। मानव जीवन के प्रत्येक पहलू पर बहुत ही गहराई से इसमें व्याख्या किया गया है, जितना कि भारतीय ग्रंथों के अन्य किसी काव्य में नहीं हुआ। महाराष्ट्र के प्रत्येक घर में दासबोध ग्रंथ मिलेगा। उसके छंद
पढ़े लिखे अनपढ़ सबके जीभ पर नाच रहे होंगे। इसके अलावा समर्थ गुरु ने 30,000 अन्य कविताएं भी लिखी, जिसमें से आज कम ही उपलब्ध है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में 1947 से पहले और उसके बाद जो लड़ाई हुई वह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। जनता के अंदर शौर्य, उत्साह, साहस, प्राण भरने का बहुत कुछ श्रेय समर्थ गुरु रामदास को जाता है। उनके अंतःकरण ने सच्ची तपस्या करने की प्रेरणा दी। उपासना के द्वारा प्राप्त आत्मबल को जनता के चरणों और विश्व मानव के शोभा में अर्पित करना, यही त्याग का सच्चा मर्म है। अध्यात्म के नाम पर बकवास और आडंबर करने वाले हर गली मोहल्ले मिल जाते हैं। धर्म और विज्ञान की दुकान भी बहुत खुली है, लेकिन अपने जीवन, विचार और आचरण से जनता को श्रेष्ठतम बनाने के लिए मर मिटने वालों की कमी रहती है। समर्थ गुरु उस अभाव की पूर्ति करने आए थे। भारत माता के बंधन को काटने में इस महान योगी का अमूल्य योगदान है। ये युग पुरुष सच्चे महात्मा और योगी कहलाए। रोहित ने विवाह के समय पर उन्हें सावधान किया तो वे जीवन भर जनता को सावधान करते रहे। सावधानी परिष्कृत होकर राजनैतिक स्वाधीनता के रूप में हमें मिली। आगे के कर्तव्यों के लिए सावधान होने पर ही उसका सदुपयोग संभव है। धन्यवाद। ऐसे ही महापुरुषों के प्रेरणाप्रद प्रसंग सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।